Hare Krishna. So we are very fortunate to have Harshvardhan Prabhu from SATI Vidisha BTech CSC third year, who is practicing Krishna consciousness nicely. And today he is going to give discourse on Srimad Bhagavad Gita, second chapter from 62 verse onwards. Okay, so let us welcome Prabhu by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. You can start. हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम। अ, प्रभु जी, आज मैं अपनी तरफ से सेकेंड चैप्टर का 60 सेकेंड श्लोक से स्टार्ट करना चाहूँगा, जो कि प्रभु जी मतलब ये बेसिकली पूरा हमारे जो क्रोध हमको जो आता है, जो हमारा एंगर रहता है, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ पे दिखाना चाहिए, कहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, कायदे से इन सब चीज़ों पे पूरे बेस्ड है ये 62nd और 63rd वाला जो श्लोक है। मेरे उच्चारण में बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसे माफ़ करिएगा। ध्यायतो विषयापुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गस्त्यायते कामः कामक्रोधाभिजायते। ट्रांसलेशन क्या है? While contemplation from them, and from such attachments lust develop, and from lust anger arises. प्रभु जी, जैसा हमको देखा जाता है, कई सारे ऐसे हमारे सिनेरियोज आते हैं कहीं पे भी, जैसे हमको बहुत काफ़ी क्रोध आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें लगती है कि हम लोग को दूसरों की पसंद नहीं आती है, उनसे हम लोग को क्रोध आ जाता है। कुछ लोग, कुछ भी कारण हो सकता है हमको क्रोध आने का। उससे क्या रहता है, हमारा एक उस क्रोध एक काइंड ऑफ एक लस्ट पैदा करता है, जो कि लस्ट से एंगर आता है। एंगर उस चीज़ों पे हमको जहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए हमारा, वहाँ पे निकल जाता है। जैसे हम मान लीजिए कोई छोटा भी हमको क्रोधित कर सकता है, कोई बड़ा भी क्रोधित कर सकता है, हमारा साथ का भी, कभी कोई भी हमको किसी भी चीज़ से हमको क्रोधित कर सकता है। लेकिन हमारा क्रोध ही हम अगर उसको, क्रोध ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। कई मौकों पर अगर हमने उसको करना नहीं सीखता है, तो हमारे मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी एक्सीड कर जाती है, जो कि हमको ही जाके हो गया हमारा वो, कोई भी प्रेम वाला हो, लेकिन कोई सा भी हमारा जो रिलेशनशिप रहता है, टीचर स्टूडेंट का, हमारे फैमिली मेंबर्स का, कोई सा भी हमारा जो रिलेशनशिप रहता है उसको हार्म करता है। कोई भी हमारा, मान लीजिए कोई बिजनेस लोग वाले लोग भी रहते हैं, तो उनका भी कोई भी है, दो लोगों के बीच में कोई भी जो रिलेशनशिप रहता है, एंगर आने से खराब होता है, क्योंकि हमारा उस तरह उस टाइम पे हमारी हमारी खुद की जुबान पर उतना कंट्रोल नहीं रहता कि हम क्या उस टाइम सामने वाले को बोल दिए। हम क्रोधित तो हैं, लेकिन सामने वाले को हम उस समय पे ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं कि सामने वाले को उस टाइम जो वो ज़्यादा ही खेत पहुंचा सकती हैं। इसका परपट जो कि है, वन हु इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस is subjected to material desire while contemplating the objects of the senses. Require real engagement, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of their demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of sense object. And the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. Lord Shiva was deeply in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridas Thakur was a young devotee of the Lord, similar. आपके वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु। आप चाहें तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं ताकि आपका वॉइस इस तरह। Alleged by the illustrated in the above Sri Yamunacharya. जी।
A sincere devotee of the Lord shuns by material sense enjoyment due to their anger taste of for spiritual enjoyment in association of the Lord. This that is the secret of success. One who is not therefore in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling their senses by artificial repression, is surely ultimately to fail. For slightest thought of sense pleasure will elevate him to gratify his desire. जैसे कि प्रभु जी इस पर्पट में बताया गया है जो हमारे लॉर्डशिप है वो भी हमेशा मेडिटेशन करते रहते हैं क्योंकि हमारे जो हमारी प्रभु जी के शरीर में बहुत सारी जो इंद्रियां हैं उनमें से एक एंगर को भी कंट्रोल करने वाली रहती है जैसे लॉर्डशिप हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं उनको भी मतलब वो भी इस चीज से दूर नहीं रह सके क्योंकि वो भी पूरे एक तो गॉड ही है हमारे उनको भी अपना एंगर को कंट्रोल करना रहता है क्योंकि वो तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद ही है हमारे लॉर्डशिप उनको भी अपना जो एंगर रहता है उनको भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है वो भी इस चीज से परे नहीं रह चुके हैं इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको जो भी हमारी भक्ति रहती है हमको खाली उसी में अगर हम पूरे खुद को डिवोटेड कर देंगे तो हमारे इन सब चीजों को भी हम हमारे सेंसेस जो रहते हैं उनको भी एक हद तक कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो उसी नेक्स्ट वाले में चलते हैं क्रोधादि क्रोधाधिवाते समूहाति भ्रमस्तिशाप्ताश्चरति इसका मतलब प्रभु जी मेरे तो मेन जो मेरे को प्रभु जी भगवत गीता में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ था क्योंकि ये बस एक ये है कैसा गाइड पूरी भगवत गीता है ऑब्वियसली पूरी भगवत गीता नॉलेजेबल है लेकिन प्रभु जी पूरी भगवत गीता में वन ऑफ द मेरा फेवरेट जो श्लोक रहता है ये मेरे को अच्छे से डिसाइड करते नहीं आ रहा उसके लिए माफी चाहूंगा लेकिन मेरा वन ऑफ द पूरा फेवरेट श्लोक जो यही है इसमें प्रभु जी बताया गया है कि जो हमारा क्रोध है वो मोह को उत्पन्न करता है और मोह से हमारी जो स्मरण शक्ति है उस वो भ्रमित हो जाती है भ्रमित स्मरण शक्ति भ्रमित होने से जो हमारी बुद्धि है वो नष्ट होने लग जाती है बुद्धि नष्ट होने से तो पूरा मनुष्य पूरा समाप्त हो जाता है इसलिए इस श्लोक में जो बताया गया है हमारे जो एंगर है उसको कंट्रोल करके अगर हम रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि अगर एंगर आया तो उसको एक कैसे बताएं एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है कि हमने अगर ये चीज हिट हुई तो उसके चलते और भी चीजें उसके साथ में वो भी अगर होती चलती हैं हमको एंगर आया एंगर से हम मोहित हो गए मोह आने से हम हमारी स्मरण शक्ति कम हो गई स्मरण शक्ति से हम हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है स्मरण शक्ति कम होने से बुद्धि नष्ट होने लगती है बुद्धि नष्ट होने से पूरा हमारा जो ह्यूमन है वो एक तरह से गिर जाता है उसका फॉल डाउन स्टार्ट हो जाता है इसका ट्रांसलेशन है कि फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस एंड फ्रॉम डिल्यूजन bewilderment of memory when memory is bewildered intelligence is lost and when intelligence is lost one fall down and again into material form इसके परपट में प्रभु जी एक और नया श्लोक आया जो कि ये इसको रिसाइट कैसे करूं मेरे को तो वही है लेकिन इसका प्रयास करता हूँ प्रापंच प्रापंचिकतया बुद्धया हरि स्मृति वस्तानु वस्तुना मुंशिभुभ परित्याग्यो वैराग्यम फलोग्य कथा कथ्यते इसमें तो मुझे कहा गया है कि by development of Krishna consciousness one can know that everything has its use in the service of Lord. Those who are without knowledge of Krishna's consciousness artificially try to avoid material object. As a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to the perfect stage of reconnection. Renunciation. Their so-called renunciation is called palgu, palgu, or less important.
On the other hand, a person in Krishna's consciousness know how to use everything in the service of Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness. इसमें प्रभु जी बताया गया है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है वो प्रभु की भक्ति है, सीधी सीधी वो प्रभु की भक्ति ही कर रहा है। और प्रभु की भक्ति करने से प्रभु जी उसको आर्टिफिशियल जो उसको दिखावे वाली उसको कुछ नहीं करना, मतलब बे आडम्बर जिसको हम कहते हैं दूसरों को दिखाने वाली चीज़, उस चीज़ से वो बच सकता है, जिसके रिजल्ट्स और इसका काइंड ऑफ ये सब करने से एक इंडिविजुअल का सीधा सीधा लिबरेशन ही होता है, वो अपग्रेड करता है खुद को कि इन सब चीजों आडम्बरों से ऊपर उठ चुका है, या उसको किसी को प्रूफ नहीं करना पड़ रहा कि वो कितना भक्ति मतलब वो कितनी श्रद्धा रखता है हमारे भगवान पे। उसको दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि जैसे लोग कंपेयर करते हैं कि हमने कहीं पे कोई अमीर इंसान है उसने कहीं पे कोई मंदिर में इतना कोई सा चढ़ावा चढ़ाया है, अपना कहीं पे कुछ भी करा है, उससे लोगों को लगता है कि दूसरे जो छोटे उनसे जो कम पैसे वाले लोग हैं उनको लगता है कि अरे हम इतना तो नहीं कर पाते हैं, हमारी तो भक्ति में क्या कमी है यानी। ऐसा कुछ नहीं है, हम भगवान को अपनी तरफ से जितना देते हैं वो उतना ही उसको एक बराबर ना उस अमीर आदमी के लिए उनके लिए कोई बड़ा या छोटा है, ना कोई छोटे तबके वाला जो भी व्यक्ति है उनका जो भी प्रभु को चढ़ा रहा है, जो भी अपनी तरफ से कुछ भी अपनी श्रद्धा से कर रहा है, सब उनके लिए एक बराबर है। और फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन impersonalist, the Lord or a absolute being impersonal cannot eat। बताया गया कि हमारे जो भगवान है वो तो सुप्रीम बीइंग है, उनको सुप्रीम बीइंग का मतलब वो हम इंसानों से तो कहीं ऊपर है। हमारे लिए हो सकता है कि मेरे को कुछ चीज़ तीखी लग रही है, मीठी लग रही है, चटपटी लग रही है, ये मैं इंसान हूँ इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन भगवान मेरे से कहीं ऊपर, कहीं ज़्यादा ऊपर है। उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उनको हम कुछ भी दें, हम अगर अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं तो उनके लिए सब एक बराबर है। Whereas as an impersonalist try to avoid good eatable, a devotee knows that Krishna is a supreme enjoyer and that he eats that all is offered to him in devotion। जैसा कि अभी मैंने बताया, हम अपनी श्रद्धा से जो भी दे रहे हैं वो उनके लिए ऑफरिंग की तरफ उसको एंजॉय करते हैं। So after offering good eatable to lords, the devotee takes the remains called prasada. Thus, everything becomes spiritualized, and no there is no danger of downfall। हम प्रभु जी को जो हमारे भगवान है उनको हम जो भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं उसको हम खुद भी ग्रहण करते हैं। तो उसको और इसको करने से हमारी कोई श्रद्धा में कमी आती है, ना इससे कोई हमारा कोई भी डाउनफॉल रहता है। The devotee takes the prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee reject it as a material। कई ऐसे लोग रहते हैं जो कि नॉन डिवोटीज रहते हैं, वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। अब उनकी जो भी सोच रहती है इससे कि हम नहीं, कि हम क्यों इसको लेंगे। अब जो भक्त नहीं है उसके लिए तो सब, तो उसको तो जितनी जो भी तर्क दे दें उसके लिए तो बस उसके लिए कोई मतलब का नहीं है। जैसा कि एक प्रभु जी मैंने कहीं पे क्योट पढ़ा था कि एक, अभी उसको एग्जैक्टली तो डिसाइड नहीं कर पाऊंगा मैं, कि एक समझदार व्यक्ति को एक तर्क ही काफी रहता है उसको समझाने के लिए, और एक जो बुद्धिहीन व्यक्ति है उसको हम हजार तर्क भी दे दें तो भी उसकी समझ में, एक वो सीधी सी जो सिंपल सी बात है वो भी समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी उसको मान लें कि जो एक भक्ति वाला जो भी पर्सन है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो एक नॉन भक्त को अगर जो भी अपना प्रसाद के रूप में उसको प्रसाद उसमें कोई लेने में उसकी हानि नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो कुछ उसको लेने के लिए मना करेगा क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे तर्क दे सकता है कि नहीं क्या कुछ भी है, लेकिन उसको लेने के लिए मना ही करेगा। इसलिए वहाँ पे इसको बताया गया, सेम वही चीज बात आ गई कि हम उसको 100 तर्क भी दे दें, उसकी 100 अच्छाई भी बता दें कि यहाँ पे ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, उसके लिए वो सब चीजें उसके कोई मतलब की नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी जो मेंटल स्टेट में उसने खुद को ऐसा बना के रखा है कि ये चीजें गलत हैं, या जो भी उसकी मेंटेलिटी होगी। The impersonalist therefore cannot enjoy life due to their artificial renunciations, and this is and for this reason, a slight agitation
of the mind pulls him down again for the pool of material existence. It is said that such a soul, even though rising up of the point of liberation, fall down again due to not support in their devotional service. प्रभु जी इसमें बताया गया कि एक इंसान कितना भी कुछ भी अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, वो बहुत अच्छा इंसान है, ना किसी को उसने हानि पहुंचा रहा है, ना कुछ भी कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, उसका उसने बिल्कुल अपने जीवन में बहुत तरक्की कर लेगा, बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन अगर बिना भगवान के सपोर्ट के, बिना डिवोशनल सर्विस किए अगर वो कुछ करने जा रहा है, तो उसको कंपेयर शांति या फिर जो भी उसकी हैप्पीनेस, जो भी उसके कुछ रहेगा, वो पूरी तो उतनी नहीं हो पाएगी। अगर भगवान को अपना श्रद्धा से कुछ अगर उनके लिए कर रहा होता तब करके। पे अपना नेक्स्ट श्लोक आता है, राग देश द्वेष विमुक्त स्तु विषयानि विषयानि नियंत्रिय कृष्ण आत्मवैश्य विरोधे आत्मा प्रसादमि प्रसादमिग्ध गच्छति. But a person free from all attachment and aberration and able to control his sense through regulative principle of freedom can obtain complete mercy of Lord. आप बताया गया प्रभु जी कि ऐसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो अगर इन सारे अटैचमेंट से खुद को फ्री कर लेता है, अपने जो भी उसके कंट्रोल मतलब सेंसेस रहते हैं उनमें कंट्रोल भी पा लेता है, तो वो भी किस लिए हो रहा है, क्योंकि उसको भगवान की दया मिल रही है, भगवान की इतनी भक्ति कर रहा है, भगवान ने उसको इतनी शक्ति दे दी है कि अपने उसको अपने सारे जो सेंसेस हैं उस पर उसको इतना कंट्रोल करने की भी उसको इतनी शक्ति दे रहा है. जैसा प्रभु जी हमने शायद तक गणेश प्रभु वाले जब गणेश प्रभु जी की जब पारी थी यहाँ पे, तो उनके वाले में प्रभु जी एक मेरे को बहुत ही अच्छे वहाँ पे लगा था. एक शायद तक सेकंड श्लोक तक प्रभु जी ने जो डिसाइड करा था, उसमें हमारे जो दुख वाली बात हो रही थी कि हमको हमेशा जब भी खुशी हो तो एकदम ज्यादा खुशी नहीं होना चाहिए, कभी दुख हो तो एकदम ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए, वही बात आ गई थी. हमको उस टाइम अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करने वाली बात थी वो, कि हमको अगर गुस्सा भी आ रहा है तो हमको उतना ज्यादा ना आए, क्योंकि हमारी एंड में उसमें जाके हानि होनी है. हमने किसी को ज्यादा ही दुख में क्या बोलते हैं, कुछ क्रोध में आकर उनको ज्यादा हानि पूर्वक कुछ बातें बोल दी, वो भी जब हमको इन सब चीजों से काफी बचना चाहिए. इसका परपट है, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट one may externally control the senses by some artificial process, but unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of fall. अब जैसे प्रभु जी बताया गया है कि हम जो भी हम अपनी सर्विस वगैरह जो भी देते हैं, अगर वो प्रभु जी की हमारे जो भगवान है उनके लिए अगर उनकी तरफ से नहीं जा रही है, तो उसमें तो हमारा फॉल जो हमारा डाउनफॉल होना है उसके लिए भी वो एक तरह से उसका कारण बन सकती है. हमने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन अगर कुछ हमसे कुछ त्रुटि हो गई तो हमको माफ़ी नहीं मिल सकती है उस चीज़ के लिए. क्यों? क्योंकि हमने पहले तो अपने भगवान को उसमें अपना साथी नहीं बनाया कि प्रभु जी कम कुछ भी काम कर रहे हो, सीधा हाथ जोड़ के तो प्रभु जी हमने जो भी करा है सब आपके आप उसमें क्षमा तो मिल जाएगी, लेकिन अगर हमने अपने आप को पूरा समर्पित ही नहीं करा है तो उसमें माफी मिलने के तो चांसेस नहीं है. Although the person is full on Krishna consciousness, may apparently on this sensual plane, because of being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. The Krishna conscious person is considered con- is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. जो कि एक भक्त रहता है वो हमेशा ऐसी क्रियाएं करता है प्रभु जी जिससे वो अपने प्रभु को खुश कर सके, हमारे कृष्ण प्रभु को खुश कर सके. उसकी खुशी खाली उनको खुश करने में रहती है, उसके अलावा उसका और कोई मोह नहीं रहता कि नहीं बाकी क्या सोचेंगे और दूसरा क्या समाज क्या सोचेगा. नहीं, ऐसे हमारे प्रभु जी अभी जन्माष्टमी आने वाली है, अभी आज कृष्ण प्रभु जी से मेरी बात हो रही थी, अभी उसमें कई सारी ड्यूटीज वगैरह करनी रहेंगी हमको. जैसे
बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रसादम बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसी कई सारी स्टॉल वगैरह लगाना। अब उसमें कोई अगर सोचे कि नहीं मैं क्यों भाई स्टॉल लगाऊं, मैं तो इतने बड़े घर से आता हूँ, कहीं से आता हूँ मैं, ये सब सोचना कि मैं क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा, ये क्यों करने जाऊंगा मैं तो इतना बड़ा आदमी। अगर ये सब चीजें उसमें मन में आ रही हैं, हाँ उसने कृष्णा कॉन्शियसनेस के मतलब प्रोसेस में वो आया है कि नहीं मेरे को भी यहाँ पे प्रभु प्रभु की भक्ति में आना है, ये सब आना है, लेकिन उसके मन में अगर ये सब चीजें अभी भी हैं तो उसका फिर दिक्कत है। ये सब चीजें आने में कोई, ठीक है नॉर्मल बातें रहती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमको पूरा अपना प्रभु को समर्पित करना है। अब उसके आगे ये नहीं सोचना है कि समाज क्या सोचेगा अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें उसमें सेंसिबल नहीं रहती हैं। कि मैं अगर कहीं किसी को किताब देने जाऊँ, तो ये तो हम काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें सब सोचने वाले के ऊपर है कि नहीं ये तो छोटे तबके का काम है, मैं क्यों करूँ भाई, मेरे को क्या होना है इससे, मैं क्यों दूसरे को खाना परसूं, जो भी है। अगर ये सब चीज़ें मन में आ रही हैं किसी वक्त के, तो ये सही नहीं है। इसलिए आप बता गए कि अगर हमको ये सब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, हमको बस लग रहा है कि नहीं ये सब काम करके मैं अपने प्रभु को खुश कर रहा हूँ, मैं हरे कृष्ण जी को खुश कर रहा हूँ, तो उसके लिए और उससे अच्छा और कोई बड़ी बात नहीं रहती है। हाँ, दे हाँ, प्रभु जी कहाँ पे छोड़ा था मैंने? Therefore, to act or not to act is within the control of, because he acts only under the direction of Krishna. His consciousness is causeless mercy of Lord, which is devotee can achieve in spite of being attached to the sensual platform. बस मुझे इतना ही था मेरा आज का। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप सभी को? मेरे को ये क्लास सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगी अभी तक की जितनी क्लास हुई थी। है उन सभी कक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ये लगी क्लास। बाकियों में भी था, जैसे तनिष प्रभु भी थे, है ना, राठौड़ प्रभु जी बताए, है ना, केशव प्रभु में भी था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रिलेट करके, जैसे एक होता है अपन थ्योरी केवल पढ़ लिया आपने, उसको व्यवहार में कैसे लगाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु क्या है कि बेस का पूरा रिलेट करके बता रहे हैं। जैसे स्टूडेंट लोग जो बेस में रहते हैं, स्टूडेंट सेंटर में रहते हैं, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, प्रसाद कुकिंग भी करते हैं और सर्विंग भी करते हैं। जैसे बोले थे ना कि हम सोच सकते हैं कि भैया हम इतने बड़े परिवार से आते हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, अरे हम क्यों क्यों कुकिंग क्यों करें हम? अरे भगवान के लिए करें कुकिंग, अरे तो फिर भी क्यों करें कुकिंग, तो कुकिंग होती है ना। प्रसाद सर्विंग क्यों करें, खाना क्यों परोसे, बोले इतना छोटा काम क्यों करें, है कि नहीं? तो ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है कि नहीं? और ऐसे ही जैसे स्टॉल लगाना जन्माष्टमी पे इस प्रकार से सेवा करते हैं, तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ये सब कार्य मैं क्यों करूं। लेकिन वहां से जो पर्पस से जो पॉइंट लेके डिस्कस किया था पावरफुल। एक भक्त है, उसका ओनली कंसर्न क्या होता है कि भगवान को खुश करना, भगवान को प्रसन्न करना, है कि नहीं? दुनिया क्या सोचेगी उसके बारे में नहीं सोचता। तो ये सबसे मेरे को पावरफुल लगा ये पॉइंट, है ना, इसको रिलेट करके बताया। स्टार्टिंग से ही अच्छा था, है ना, कि स्टार्टिंग से ही जैसे हमको क्रोध आता है, इस लोग से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए। बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, या सबके जीवन में, है ना, क्रोध आता है। वो क्रोध में जो तुरंत डिसीजन लेते हैं वो ज्यादातर गलत ही होता है। वो क्रोध में ही सारे गलत काम होते हैं, फिर जो भी डिसीजन लेते हैं सब गलत होता है कि नहीं? और जिनको मानना होता है एक लॉजिक से समझदार होता है कि सारे एक इशारा ही काफी है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स बताए प्रैक्टिकली रिलेट करके। हाँ, हर्षवर्धन प्रभु हमारे वीर प्रभु के अच्छे फ्रेंड है ना, बेस में भी शिफ्ट हो रहे हैं अभी। तो इस तरीके से बेस में जो तो रहते हो हैं। गया प्रभु जी, ऑलमोस्ट हो गया आज तो। हो गया। क्या बात है। ऑलमोस्ट हो गया, बारिश हो रही, बस गद्दा ले जाना, बाकी ऑलमोस्ट हो गया मैं। अच्छा, क्या बात है जय। तो काफी काफी अच्छा लगा। हो सकता है कुछ इसको स्कोप और इम्प्रूवमेंट्स भी थे, जैसे खुद से बोल रहे थे ना, कि हो सकता है रिसाइटेशन में गलती हो। हो सकती है रिसाइटेशन में। जब शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, बस
फॉरेन फॉरेन डिसाइपल्स जब आए थे, तो यहाँ के जो जात गोसाई, जो ब्राह्मण जो रहते हैं, वो बोले कि क्या क्या भक्त है, क्या सन्यासी, बोले इनको उच्चारण करना तो नहीं आता, संस्कृत बोलना तो नहीं आता। तो बोले इनका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ठीक नहीं हो, लेकिन इनका डिवोशन बहुत अच्छा है। प्रभात जी ऐसे करके एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए थे, है ना। जो उनका डिवोशन है, जो कमिटमेंट है, जो कि मेन है। उच्चारण हो सकता है सही हो नहीं हो, सही हो तो अच्छा है, और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा। लेकिन नहीं भी हो तो शास्त्रों को मेन है अपने व्यवहारिक जीवन में लगाना। हाँ, व्यवहारिक जीवन में लगाना, उसका पालन करना इस तरीके से। और जो फल्गु वैराग्य था, वो आडंबर से लेट करके आपने बताया, वो भी अच्छा है। लेकिन एक होता है फल्गु वैराग्य, मतलब कि जो बाहर के कुछ साधु रहते हैं ना, वो बोलते हैं ये चीज तो माया है, हर चीज भौतिक है, माया है करके छोड़ देते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं बोलते ये माया है, ये एप्पल का लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, ये माया नहीं है, भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ उसका। तो ये होता है युक्त वैराग्य। नहीं तो इसको मैं लैपटॉप को फेंक देता, अरे भैया माया है, तो ये होगा फल्गु वैराग्य होता है, फॉल्स रिनंसिएशन, है ना। ये वाला पॉइंट था। एक इम्पर्सनल वाला, उस सब पॉइंट्स बहुत अच्छे से बताया आपने। इम्पर्सनल लोग वो होते हैं जो भगवान के रूप को नहीं मानते। बहुत सारे जो मायावादी सन्यासी भी होते हैं ना, मायावादी सन्यासी भी होते हैं, साधु ब्रह्मचारी भी होते हैं, वो लोग बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, तो वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते बेसिकली, भगवान की ब्रह्म ज्योति को श्रेष्ठ मानते हैं इस तरीके से। तो दो चार ये स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट थे। लेकिन बाकी पूरी क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्रैक्टिकल थी। शास्त्र को हम व्यवहारिक जीवन में कैसे लगा सकते हैं, है ना। और उसको मतलब क्लास सुन के ऐसा लग रहा था कि इसको केवल शास्त्र को पढ़ने का मूड नहीं है, खाली बताने का मूड नहीं है, मूड ये है कि उसको हम व्यवहारिक जीवन में भी कैसे लगा सकते हैं। दैट दैट पॉइंट आई लाइक द मोस्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। थ्योरी भी अच्छा है, लेकिन धन्यवाद प्रभु जी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और कोई वक्त और कोई फीडबैक देना चाहते हैं? वंशित प्रभु, वीर प्रभु, राठौर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि कल हर्ष प्रभु जी कह रहे थे ना कि मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जब हम उसके लिए तैयार होते हैं ना, तो भगवत प्रेरणा ऐसी मिलती है कि अपने आप चीजें होती चलती है। और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लास रही, तो वाकई में बात सही है। ये एक तकनीकी स्टूडेंट भी है, इसलिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी इन्होंने मन आत्मा और शरीर शरीर के संतुलन की बात बताई कि हम किस तरह से हमारे बिहेवियर के द्वारा हम उपलब्धि भगवान को पा सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अच्छी तकनीक भी बताई इन्होंने, किस प्रकार से हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं, हमारे कार्य में रत रह सकते हैं, आदि आदि बताए। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्याख्या। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी ब्रो, थैंक यू। वास्तव में मेरे को सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा था ये, जब मैं पढ़ा था कि कैसे कैसे हमारी पोल खोल रहा है ये श्लोक, है ना। ध्याय तो विषयान पुंस है, हम विषयों का ध्यान करते हैं, उनसे आसक्ति हो जाती है। संगात तेसा उपजाए थे, संगात संजायते काम, और संग से का काम लस्ट उत्पन्न होता है, लस्ट पूरा नहीं होता तो फिर हमको क्रोध आता है, क्रोध आने से हमारा स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति मतलब मेमोरी की तरह, मेमोरी है। फिर उससे हमारी इंटेलिजेंस नष्ट हो जाती है, और फिर आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति का पूरा पतन हो जाता है। प्रणश्यति प्रकृष्ट रूपेण नश्यति, नष्ट हो जाता है व्यक्ति। और कोई फीडबैक वंशित ब्रो, वीर ब्रो? क्या अच्छा लगा आपको, पॉइंट कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, या कोई स्कोप स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट आप देना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं। प्रभु, एक वाला पॉइंट तो जथा ने उठाया था कि मतलब जो भक्त होते हैं हर चीज को मतलब भगवान से जोड़ के देखते हैं, कि मतलब ऐसा। एक तो वो वाला पॉइंट कि कोई भी छोटी बड़ी सर्विस हो, मतलब सर्विस होती है, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। एक वो जय। वाला पॉइंट अच्छा था, हम्म। अच्छा लगा मुझे। और एक पॉइंट वो वाला था कि मतलब जब हम कोई सर्विस कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये देखते हैं कि मतलब भगवान की खुशी के लिए करना है, मतलब हम्म। हमें से हमारे इसमें भगवान खुश होंगे, जो वैष्णवास हैं वो खुश होंगे, उसमें हम उस समय अपना कन्वीनियंस नहीं देखते हैं। तो मतलब जैसे अगर कुछ मतलब कुछ उसमें सर्विस करने में हमारे कुछ मतलब कुछ कष्ट कुछ होता है। फैक्टर्स ऐसे आ रहे हैं जो सर्विस करने से हमें रोक रहे हैं, हम्म। तो भी हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए नहीं करना है इसको, मतलब भगवान की खुशी के लिए करना है।
जय एक वो जय। वाला पॉइंट। पावरफुल। ओके। और तो प्रभु, हाँ बताइए बताइए। और थे काफी सारे पॉइंट्स, लेकिन ये 2 पॉइंट्स मुझे ज्यादा अच्छे लगे। वंशित प्रो, आप कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ बताइए। जी प्रभु, मतलब बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। बहुत प्रैक्टिकल था। मतलब प्रभु हर एक पॉइंट को प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल कनेक्ट करके बता रहे थे, हम्म तो बहुत अच्छा लगा। हम्म थैंक यू। आपका नंबर कब है क्लास का? 31st। 31st को प्रभु। 31st को, ओके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और थैंक यू वेरी मच टू आवर हर्षवर्धन प्रभु, एंड ही इज आल्सो नाउ इन बेस। बेस मतलब वो हॉस्टल जैसा रहता है अपना इस्कॉन का, कॉलेज के पास में, जहाँ मॉर्निंग टाइम में पूरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मंदिर का शेड्यूल फॉलो करते हैं, और फिर दिन पर अपना स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। सो विल मीट यू टुमारो। कल मिलेंगे फिर 8:30 बजे, ठीक है? जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।